यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार इस तरीके से दाल बना ली ना, आप इसे बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। कम टाइम में भी बनकर तैयार होती है। आप इसे 5 से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से। और सच में दोस्तों, ये बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरे के लगभग अरहर दाल ले ली है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर भी ले लिए हैं। हमें दाल को अच्छे से धो लेना है 4-5 पानी से अच्छे से। इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। टमाटर भी ऐड कर लिए मैंने, और यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2.5 गिलास के लगभग इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और इसे हमें 3-4 सीटी आने तक अच्छे से पका लेना है। दोस्तों, जब आप एक बार इस तरीके से इसे बनाओगे ना, तो आप इसे बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे। तो चलो इस पे सीटी लगा लेते हैं, और तब तक हम और चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है, और ये प्याज ले लिया मैंने, 2-3 हरी मिर्ची ले ली है। हमें लहसुन को अच्छे से छिलकर इसे कट कर लेना है बारीक बारीक, और प्याज को भी हमें बारीक कट करके ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके ले लिया है। दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। तो ये देखिए, मैंने प्याज को भी बारीक कट कर लिया है, और यहाँ पे हमें मिर्ची को बारीक कट करना है। तो यहाँ पे मैं 20 से इस पे कट लगाऊंगी, और फिर इसे बारीक कट कर लेंगे। दोस्तों, आप एक बार इस तरीके से जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग घी ऐड कर लिया है। आप घी में बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। तो जैसे ही अच्छे से घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें जो हमने लहसुन कट करके रखा है ना, पहले उसे ऐड कर लेंगे, और थोड़ा 1 मिनट तक उसे चला लेंगे। ये देखिए, घी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें लहसुन की कलियां ऐड कर लूंगी, जो मैंने बारीक कट करके रखी थी। और इसे हमें 1 मिनट तक चला लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के लगभग जीरा। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच के लगभग जीरा ऐड कर लिया है। इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। ये देखिए, पक चुका है। तो अब हम इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। इसी के साथ जो हमने मिर्ची कट करके रखी थी, उन्हें भी ऐड कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से चला लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने दाल में ही उबालने रख दिए थे। तो ये अच्छे से उबल चुके हैं, इन्हें ऐड कर लेंगे, और इसे अच्छे से चला लेते हैं। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। इस दाल को दोस्तों हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे, जिसे हर कोई बनाकर तैयार कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लिया है। थोड़ा सा नमक हमने पहले भी ऐड किया था। 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, और 1 चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसे चला लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, आपने अगर एक बार ये दाल इस तरीके से बना ली, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी दोस्तों। आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने दाल उबालने के लिए रखी थी, वो भी उबल चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे उसे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे दाल को ऐड कर लेना है मसाले के साथ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने पूरी दाल ऐड कर ली है, और ये देखिए, इस तरीके से हमें अरहर दाल बनानी है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो इसमें 2-3 उबाल आने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, और ये देखिए, हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार है। तो अब हमें गैस को बंद कर लेना है, और हरा धनिया ऊपर से कट करके ऐड कर लेंगे। और अगर आपके पास सूखी कस्तूरी मेथी है तो आप उसे भी ऐड कर लें, उसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है दोस्तों। और ये देखिए, हमने इसे चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। आप भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
दोस्तों ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बड़े बच्चे सब इसे बहुत चाव से खाते हैं। आप इसे पूरी परांठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली ना, आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है दोस्तों। आप इसे कम मसालों के साथ कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा।